बापूजी ने ऋषि और कृषि की परंपरा को पूर्ण तरह से स्थापित करने का कार्य किया है। आज संत श्री आसाराम बापूजी ने इतना बड़ा जो कार्य फैलाया पूरे देश भर में, अपनी गुरुकुल परंपरा को जीवंत रखने के लिए, स्वदेशी को जीवंत रखने के लिए और गुरुकुल परंपरा गौ रक्षा के हेतु उन्होंने इतना बड़ा प्रयास किया है। और उनके ऊपर भी आरोप लगा करके उनके ऊपर प्रताड़नाएं चल रहे हैं। इससे संत समाज और हमारा हिंदू समाज हम लोग बहुत ही दुखी हैं। क्या आपको लगता है कि ये भी एक वजह है आज संत आसाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए? परंतु बापूजी का योगदान इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। यदि हमारा समाज जागृत नहीं आया हुआ तो वह दिन दूर नहीं कि हम लोग यहाँ अल्पसंख्यक की भांति न हो जाएं और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमारा जीना भी कठिन हो जाए। आज मंगलमय के इस कार्यक्रम में हमारे साथ अखिल भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी माननीय जगदीश शास्त्री जी यहाँ पर हैं और साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर आज हैं अनिल शर्मा भारद्वाज जी, जो कि राष्ट्रीय सदस्यता अभियान प्रभारी भी हैं और प्रदेश प्रभारी राजस्थान के हैं इसी अखिल भारतीय जनसंघ में। भारतीय जनता पार्टी से पहले अखिल भारतीय जनसंघ ही था, उस समय बीजेपी भी नहीं थी। तो हिंदुत्व के लिए और हिंदू संतों के लिए इनके काफ़ी योगदान है। तो आज वो संत श्री आसाराम जी बापू के आश्रम में आए हुए हैं। उन्होंने पूरा आश्रम में भ्रमण करके देखा, आश्रम के सेवा कार्यों को उन्होंने पूरा जायज़ा लिया, देखा, उनको कैसा लगा आज हम उनसे ही जानते हैं। प्रातः स्मरणीय संत श्री आसाराम बापू जी के आश्रम में आने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ आने पर ऐसा महसूस हुआ कि बापूजी ने ऋषि और कृषि की परंपरा को पूर्ण तरह से स्थापित करने का कार्य किया है। और यहाँ पर आने पर यह भी महसूस हुआ कि आज बापूजी लगभग 8 वर्ष से अधिक समय आरोप के कारण वह यहाँ पर नहीं है। सरकारी तंत्र व्यवस्था उनके ऊपर चली हुई है। उनके नहीं रहने पर भी आश्रम के किसी भी कार्य में बाधा नहीं है। उनके द्वारा जो ये संचालित संस्था है, उनके शिष्य लोग, उनके अनुयायी लोग यहाँ गुरुकुल की परंपरा को अच्छी तरह से बढ़ा रहे हैं। यहाँ कृषि की परंपरा को भी आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ के जितने भी आयाम हैं जो कि समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए एक श्रेष्ठ का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे संत को हम प्रणाम करते हैं और ऐसी आशा करते हैं कि उनके जो आरोप हैं जल्दी समाप्त हो जाएं और बापूजी फिर से आकर के समाज के प्रति जो अपनी वैचारिकता है उसको प्रदर्शित करें। यह भारत देश संतों की भूमि है और संतों के मार्गदर्शन से, उनके सेवा के कार्यों से, उनके मार्गों से शिक्षा लेता है और समाज में उत्कृष्ट कार्य करता है। तो यहाँ पर आकर के बहुत ही प्रसन्नता हुई है। श्योपुर गौशाला में 5000 गायें ऐसी हैं पूज्य बापू जी के आश्रम में, उसमें से कई लंगड़ी गायें हैं, कई बूढ़ी हैं, कोई बीमार हैं, वो दूध नहीं दे सकती। उनको भी गुरुदेव ने बचाकर उनका पालन पोषण किया हुआ है। संत आसाराम जी बापू कहते हैं कि हम गायों का पालन पोषण नहीं कर रहे, गायें हमें पालती हैं। तो ये उनका एक मतलब सद्भाव समाज के लिए, देश के लिए और गौ माता के लिए। परंतु आज आपको नहीं लगता कि गौ रक्षण करने वाले, गौ संवर्धन करने वाले, स्वदेशी के लिए इतना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले, समाज को उन्नति की ओर ले जाने वाले एक संत के साथ आज अन्याय हो रहा है? सन 1973 में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने पूरे संत समाज को एकत्रित किया था दिल्ली में और गोरक्षा के हेतु उन्होंने अभियान चलाया था कि ये जो गाय हैं हमारी माता हैं, इसलिए कि गाय का जो दूध है और उनका जो भी उनसे बनने वाले पदार्थ हैं इस शरीर के लिए पोषक तत्व हैं, बौद्धिक के कार्य हैं, यानी हर प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हैं। और हमारे शास्त्रों में गाय माता को पूरा स्वर्ग बताया गया है कि सारे देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गौ हत्या बंद होनी चाहिए। इसलिए उस समय धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने 5 लाख से अधिक लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया था और गौ हत्या बंद के लिए, कानून के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कोशिश किया। लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि उस समय पर
गोलियां चलाई गई। लगभग 50,000 से अधिक संतों की हत्या हो गई उस समय पर गोलियों के कारण। और वह अभियान इतना बड़ा था कि हम अगर समझें कि जलियांवाला जो बाग कांड था उससे भी बड़ा कांड हुआ, लेकिन बाद में उसकी कोई आवाज़ नहीं उठी। आज संत श्री आसाराम बापू जी ने इतना बड़ा जो कार्य फैलाया पूरे देश भर में, अपनी गुरुकुल परंपरा को जीवंत रखने के लिए, स्वदेशी को जीवंत रखने के लिए, और गुरुकुल परंपरा गौ रक्षा के हेतु उन्होंने इतना बड़ा प्रयास किया है। और उनके ऊपर भी आरोप लगा करके उनके ऊपर प्रताड़नाएं चल रहे हैं। इससे संत समाज और हमारा हिंदू समाज, हम लोग बहुत ही दुखी हैं और उनके आरोप जल्दी समाप्त हों। उनके जैसे संतों की आवश्यकता है इस देश को। भारतवर्ष में प्राचीन काल से मठों के माध्यम से, आश्रमों के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से प्रायः दिन भर के सेवा कार्य चलाए जाते थे। कहीं प्रवचन, कहीं कथा, तो कहीं गुरुकुल हमारी संस्कृत शिक्षा, तो कहीं संस्कार वर्ग, जिसके कारण यह समाज सांस्कृतिक रूप से शिक्षित होता था। तो इस समय उसकी आवश्यकता है और बापूजी ने इसको बहुत फैलाव किया है। उड़ीसा के और गुजरात के भी ऐसे बहुत से आदिवासी क्षेत्र हैं। भारत में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर प्रशासनिक सुविधाएं भी नहीं पहुँच पाती हैं। साथ ही साथ वहाँ देखा जाए तो पूरे 10-15 गांव जो भी हैं, मतलब एक रोटी उनको देने के नाम पर कन्वर्ट कर दिया गया, क्रिश्चियन बना दिया गया। आज उन 10-12 गाँव में से केवल एक गांव हिंदू बचा है और वहाँ हर महीने अनाज, उनको जीवन ज़रूरियात वस्तुएं पहुंचाना, सर्दियों में कंबल, कपड़े, खाना पीना वस्तुएं, समाज की चीज़ें पहुंचाना। पूज्य बापूजी अपनी संस्कृति, अपने धर्म को बचा रहे हैं और उन्होंने किसी को कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं की, अपने ही धर्म में रहने के लिए, उनके बचाव के लिए प्रयास किए। क्या आपको लगता है कि ये भी एक वजह है आज संत आसाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए? यहाँ भारतवर्ष के भीतर में इस्लाम धर्म का निर्माण हो गया, इतना ज़्यादा कन्वर्सन हुआ। उसके बाद यहाँ अंग्रेज आए, उन्होंने लोगों ने कन्वर्सन किया और यहाँ पर ईसाई धर्म शुरू हो गया। तो इसी तरह से इतना ज़्यादा ये चल रहा है कन्वर्सन भारत देश में जी। और उसके लिए अलग अलग संस्थाएं प्रयास कर रही हैं। विश्व हिंदू परिषद प्रयास कर रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रयास कर रहा है, और भी संस्थाएं प्रयास कर रही हैं। परंतु बापूजी का योगदान इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। बापूजी ने थोड़े से नहीं, लाखों लोगों को ईसाई अथवा जो है इस्लाम धर्म को जाने से रोका है। और केवल धर्मांतरण नहीं, अब तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लव जिहाद का मुद्दा हो, अब तो लैंड जिहाद भी चलना शुरू हुआ है। अब थूक जिहाद भी कुछ दिनों में चालू हो गया है। आज हम समझते हैं बापूजी ने आज लोगों के अंदर में अपने धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति बहुत ही आस्था जागृत करने का कार्य किया है। बीजेपी का मैं मैनिफेस्टो देख रहा था अभी, उनका जो घोषणा पत्र, तो 2019 में जो घोषणा पत्र बना था, उस घोषणा पत्र में उन्होंने बोला था कि भारत को आतंकवाद मुक्त करना है। तो मैं ये कहता हूँ, बाह्य आतंकवाद को रोकने के लिए तो आप बॉर्डर मजबूत कर सकते हैं, परंतु आंतरिक आतंकवाद को रोकने के लिए भी कोई प्रयास किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? क्योंकि आंतरिक आतंकवाद इस समय हमारी संस्कृति पर कुठाराघात है, हमारी राष्ट्रीयता पर, हमारे धर्म पर, और हमारे धर्म ही नहीं रहेगा तो देश कहाँ से रहेगा भगवान? आज हिंदुस्तान बोला जाता है इसको, लेकिन हिंदुस्तान होते हुए भी हिंदू संतों का अपमान है, हिंदुओं पर ही कुठाराघात है। आप देखिए कि कोई भी धर्म सभा होती है या कोई हिंदू संत कोई भी बयान दे देते हैं, तुरंत अगले दिन उन पर कार्रवाई हो जाती है। परंतु यही कोई मौलवी, कोई मौलाना या कोई क्रिश्चियन पादरी बयान देते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। चर्च के पादरी थे, मोलक्कल करके उनका नाम था, शायद अभी नाम था, मैं पढ़ रहा था उनकी जब बारे में, तो उनके ऊपर भी ऐसी पोक्सो की और ये सब धाराएं लगी हुई थी बलात्कार की। 29 गवाह उनके लिए थे, लेकिन उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। बोले कि सारे गवाह झूठे हैं और लड़की बेबुनियाद बयान दे रही है। और वहीं संत आसाराम जी बापू जैसे संत हैं या दूसरे कोई संत हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। तो आपको क्या लगता है? इसमें कुछ बाहरी ताकतें भी सक्रिय हैं जो कि ये सब काम कर सकती हैं, और ऐसे बहुत सारे मसले भारत देश में पहले भी हुए हैं। जिस तरह का वातावरण हमारे संतों के ऊपर बनता जा रहा है, यदि हमारा समाज जागृत नहीं हुआ तो वह दिन दूर नहीं
कि हम लोग यहाँ अल्पसंख्यक की भांति न हो जाएं और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमारा जीना भी कठिन हो जाए। आज की जो आवश्यकता है वो समस्त हिंदू समाज की आवश्यकता है। जब हमारी भारतीय संस्कृति बचेगी तो जातियां भी बचेंगी, उपजातियां भी बचेंगी, हम सभी होंगी। वैसे हमारे यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो लोग अपनी भारत माता को माता माने, जो लोग इस मिट्टी से प्रेम करें, जिसको अपना माने, जो इसके लिए आए हुए किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए खड़े हों, वो सब भारतीय हैं। यदि वो भारतीय होकर के ऐसी चीज़ों को नहीं करता है तो कैसे राष्ट्रभक्त हुआ। तो राष्ट्रभक्तों को आने की आवश्यकता है और देशभक्ति बहुत आवश्यक है, धर्म भक्ति बहुत आवश्यक है। आज पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जैसे संत कारावास में हैं। अखिल भारतीय जनसंघ का क्या प्रयास है पूज्य बापू जी के लिए और ऐसे संतों के लिए जो समाज में आज झूठे आरोपों में प्रताड़ित हो रहे हैं। 9 दिन भी अगर कारावास में बिताने पड़ जाएं तो व्यक्ति को झेलना कितना भारी हो जाता है, तो 9 वर्ष से आज वो हैं, तो आपको क्या लगता है? जो आपने जो सवाल जो पूछा, इससे मन विचलित हो गया। विचलित का कि संतों पर हो रहे अत्याचार में अपने गुरुजी भी उनमें शामिल होने की बात बताकर, वैसे मालूम है, पर बार बार इस चीज़ को लेकर हैमर जो हमारे दिल पे टीवी पे दिखा के कि इन्होंने गलत किया, ये किया, जब साबित नहीं होता उसका कुप्रचार किया जाता है। जनता को भ्रमित करना, उनके शिष्यों को भ्रमित करना, उनके शिष्यों को बार बार प्रताड़ित करना मन में कि नहीं ऐसा ऐसा। तो आज जो बाबा जी गुरुजी के जो साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, वो एक समर्पित और जीवनदानी, उनके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि अच्छे वक्त में हर कोई जो साथ जोड़ते हैं, पर इस वक्त जो साथ में खड़े हैं उनके तहे दिल से प्रणाम और नमस्ते हैं। बापू जी के खिलाफ ये जो षड्यंत्र है, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि ये हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज के खिलाफ षड्यंत्र है। इस बात को सारे हिंदुओं को, सारे सनातन धर्मियों को, धर्म से जो संबंधित है उनको समझना है और सारे राजनीतिक पार्टियों को भी समझना है कि बापू जी के जो कार्य हैं, मैं व्यक्तिगत उनके आश्रम में जाता हूँ, गौ पालक, गौ सेवा और जो तुलसी दिवस के रूप में जो 25 दिसंबर उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाया। 14 फरवरी जो है मातृपितृ दिवस के रूप में मनाया। लोग आजकल जो वैलेंटाइन जो हमारे देश का कुछ मतलब ही नहीं है, बाहर का एक त्यौहार यहाँ पे प्रचलित हो रहा था। तो बापू जी को एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है और ये षड्यंत्र पूरे हिंदू समाज के लिए है। इस बात को सभी भारतीयों को समझना है। पूज्य बापू जी पे आरोप लगा और रात्रि को 2:30 बजे एफआईआर दर्ज की गई। ठीक है, लड़की है उत्तर प्रदेश की, घटना राजस्थान की बताई जाती है, छिंदवाड़ा में वो पढ़ती थी, दिल्ली में एफआईआर दर्ज होती है रात को 2:30 बजे। देखिए अब एक इसकी विडंबना देखिए। दूसरा, 2:30 बजे एफआईआर होने के बाद सुबह 5 बजे सभी चैनलों पर एक साथ न्यूज़ चालू हो जाती है बलात्कारी बाबा। पूज्य गुरुदेव के बारे में ऐसी अनर्गल प्रलाप किए गए जिनका कोई आधार ही नहीं था। जगदीश जी, आप तो मीडिया में रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मीडिया तंत्र जो कि समाज को सच्चाई बताता था, आज मीडिया तंत्र में भी कहीं ना कहीं बातों को घुमाकर सच को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है? मीडिया कोई आज की बनाई हुई चीज़ नहीं है, ये प्राचीनतम परंपरागत है। देवर्षि नारद जी उस जमाने के अकेले पत्रकार थे और उनके माध्यम से सबको सूचनाएं, समाचार मिलती थी। परंतु आज की जो मीडिया है वह यदि जांच कराई जाए तो ये भी आय से अधिक संपत्ति में पाए जाएंगे बहुत बड़ी बात और इनकी भी जांच होनी चाहिए। और बहुत ही अशिक्षित भाषा का उपयोग आज की मीडिया करती है और पत्रकारिता का जो एक आदर्श होता है अब मीडिया खोते जा रही है, पत्रकारिता के आदर्श को भुलाते जा रही है। और आज के समय में आवश्यक है मीडिया तंत्र सही ढंग से कार्य करे तो जो समस्याएं देश की हैं वह सही मायने में सरकारों तक पहुँचे, प्रशासन तक पहुँचे और प्रशासन न्याय कर सके।
मीडिया तंत्र ने आज देश के बहुत सारे मुद्दों को गुमराह करके रख दिया है, जिसके कारण ये जनता भी गुमराह हो चुकी है। किसी न किसी धारा के अंतर्गत मीडिया भी चल रही है। मीडिया किस दबाव में काम कर रही है, किसके कहने पे कर रही है, वो तो वही लोग जाने। किंतु जो एक आदर्श मीडिया का रहा है, वो आदर्श मीडिया का बहुत दूर होते जा रहा है। और संतों, महंतों, ऋषियों, परंपराओं के विषय में आज मीडिया जहाँ तक होता है बिल्कुल चुप्पी साध लेता है। अथवा स्वामी लक्ष्मणानंद जी की बात करें या पालघर में हिंदू संतों के ऊपर हुए अत्याचार की बात करें, देखिए आप एक विडंबना देखिए कि खाली रास्ते से जा रहे दो संतों को सड़क पर पीट पीट कर मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो साधु थे। स्वामी लक्ष्मणानंद जी महाराज उड़ीसा में जहाँ वो संत सेवा कार्य कर रहे थे, गरीबों में अनुदान कर रहे थे, उन संत को टुकड़ों में काट दिया जाता है क्योंकि वो हिंदू संत थे। तो क्या आज हिंदू संत होना ही अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा? एक विषय। देखिए, संतों की परंपरा इस देश की बहुत प्राचीनतम परंपरा है। संतों के माध्यम से ही समाज को शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलती है, वैराग्य की शिक्षा होती है। हर प्रकार की शिक्षाएं संतों के माध्यम से होती है। मूलतः संस्कार पाए जाते हैं। और ऋषियों को हमारे सनातन धर्म में देवतुल्य कहा जाता है और देवतुल्य उन्हें माना जाता है, पूजा जाता है। तो इस तरह से वह पूज्य गुरुदेव के रूप में होते हैं। तो ऋषियों के ऊपर, संतों के ऊपर इस तरह के आक्षेप लगना, उनके ऊपर दुराचार करना, करवाना या उनके ऊपर कष्ट पहुंचाना, ये सीधे सीधे हमारे आदर्शों और हमारी संस्कृति के ऊपर कुठारघात हो रहा है। हिंदू समाज को अब जागृत पूर्ण रूप से होने की आवश्यकता है। ये हमारे समाज की जागृति न होने के कारण इस तरह की स्थितियां पूरे भारत देश में उत्पन्न हो रही हैं, पैदा हो रही हैं।